वेट बढ़ाना चालू कर जाते हैं। अगर पहली बार हम 2 किलो यूज कर रहे हैं, फिर अगले हफ्ते हमें लगता है कि बहुत अच्छे से हो गया, 3 किलो यूज करेंगे। बट उसमें क्या होता है कि अगर आप हर रोज करना चालू करेंगे तो आपका बॉडी का बीपी भी बढ़ सकता है। तो जिस दिन आप वेट कर रहे हो, कोई भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अगले दिन यू हैव टू टेक अ रेस्ट। वॉकिंग ये एक्टिविटी है जो एरोबिक ट्रेनिंग है, वो हम हर रोज कर सकते हो। बट हमारा जो वेट ट्रेनिंग है वो हमेशा ऑल्टरनेट डे के बेसिस पे होने चाहिए। और आज अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो भी कर रहे होंगे जिम में, सबको पता रहेगा कि एक बार आप जिम कर रहे हो, पहले दिन जाते हो, दूसरे दिन जॉइंट पकड़ लेते हैं। तो हमेशा आपके खुद की बॉडी को भी रेस्ट देना जरूरी है। फिर अगले दिन वापस थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे से बढ़ाना है। हमेशा 5 के साथ स्टार्ट करेंगे, 5 रेपिटेशन, फिर उसके बाद 7 रेपिटेशन, और फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। 10 रेपिटेशन के बाद आपको रुकना है और फिर धीरे धीरे वेट्स ऐड करना है। इतना ही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत मस्त है, जिससे क्या होता है, आपके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा केपेबल हो जाती है, और पोस्चर की वजह से आपके मसल्स भी अच्छे से टोन हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट है बैलेंस ट्रेनिंग। ठीक है, तो बैलेंस ट्रेनिंग में हमें सब कुछ, ये सारे जो पॉइंटर्स है ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा। तो मैं वन बाय वन आपको बताते जाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड। Saurabh ji, do you have it on your screen? Can you just repeat one? So that first one is backward walking. So once we are done, then you can let me know what is next. Okay, yeah, sure. Okay, I'll do that. No problem. Okay. तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो अभी मैं First is backward walking. यस, बैकवर्ड वॉकिंग। ठीक है, जितना आप पीछे जा सकते हो उतना बैकवर्ड। आगे तो हम लोग ऐसे ही चल देते हैं, बट पीछे आना थोड़ा हम धीरे धीरे से करते हैं, ताकि हम हमारा बैलेंस लूज ना करें। तो आगे चल सकते हो आराम से। बैकवर्ड वॉकिंग के वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बैलेंस टेस्ट हो रहा है। ठीक है, सब लोग कर रहे हैं बैकवर्ड वॉकिंग। चलते रहिए। वेरी गुड, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। गुड, आगे चल के जाइए, पीछे आ जाइए। ओके, सौरभ जी, कैन यू टेल मी व्हाट इज नेक्स्ट? One leg standing with eyes open. One leg standing with eyes ओके, open. तो उसमें क्या करना है, हाथ वेस्ट के ऊपर रखना है, आँख खुली रहेंगे और आपको बैलेंस करना है। ठीक है, मियाँ आप, अगर आपको लगता है आप बैलेंस लूज करोगे तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और हम काउंट करेंगे अप टू 15 सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 एक आइडियल काउंट होता है, जिनसे भी 5 सेकेंड तक हो रहा है नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे आप करोगे तो वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेग One मेरे leg साथ standing करिए। with eyes closed. हाँ, ओके, तो So, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। तो जब भी आप कर रहे हो तो बायलैटरल, मतलब दोनों साइड करना है। राइट साइड किया, उसके बाद लेफ्ट साइड करना है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट बैलेंस एक्सरसाइज पे, जो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज विथ योर आई क्लोज। ठीक है, ठीक है, सब लोग खड़े हो जाइए, नी को ऊपर ले लीजिए और आपके आंख को क्लोज रखिए। अगर जब भी कर रहे हो तो थोड़ा सा वॉल के पास जाइए और करिएगा, थोड़ा सा वॉल के पास जाके करिएगा। अगर आप
बैलेंस लूज भी करे तो आप दीवार की तरफ थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर सामने चेयर रख दीजिए ताकि आप चेयर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1 2 3 4 5 6, मैं 6 तक कर पा रही हूँ, आप खुद भी ट्राई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। दीवार पे या फिर चेयर के यहाँ पे, वेरी नाइस। ठीक है, अभी नेक्स्ट सौरभ जी, व्हाट इज नेक्स्ट? Legs together V shape with eyes open. ओके, तो लेग्स टुगेदर वी शेप मतलब आपके जो हील्स है वो क्लोज रहेंगे वी शेप में। ठीक है, लेग्स जो है वी शेप में, लेग्स जॉइंट विथ आईज ओपन। ठीक है, कभी कभी इसमें भी डिफिकल्ट हो जाता है, खड़े रहने को नहीं हो पाते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शेप में खड़े रख के खड़े होना है। अभी इसके लिए वी विल काउंट 30। ओके, सब लोग खड़े हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 कर पा रहे हो? वेरी गुड। नीज भी ज्वाइंट होने चाहिए, नीज को भी ज्वाइंट रखिए पास में। अभी एंड हो गए, फिर उसके बाद रिलीज। अभी नेक्स्ट जो है वो आईज क्लोज करके है, तो वी शेप में ही पैर को रखना है और आंख को बंद रखना है। हमेशा थोड़ा सा दीवार के पास में रखिएगा, दीवार के पास रहिएगा, अगर कुछ सपोर्ट रहेगा तो आप ले सकते हो दीवार के सपोर्ट। ठीक है, तो यू आर स्टैंडिंग वी शेप। ठीक है, और आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, 30 तक आप कर सकते हो। ठीक है, वेरी नाइस। Okay, now is tandem rocking. टैंडम वॉकिंग, अच्छा, तो ये सबसे मजेदार है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैटवॉक बोलेंगे। तो क्या करना है, पीछे जा रही हूँ मैं फर्स्ट। तो जब भी आप वॉक करते हो तो आपका जो राइट टो है उसको आपका राइट हील टच होगा, फिर आपका लेफ्ट टो रहे, लेफ्ट हील जो रहेगा वो आपके राइट टो को टच करेगा। तो एक के ऊपर एक पैर आपको ऐसे डाल के चलना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अभी पीछे आते वक्त भी एकदम केयरफुली सपोर्ट, अगर किसी को चाहिए तो वॉल के पास चलते रहिए। मैं खुद थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। सब लोग आराम से 80 से करिए। ओके, तो ये हो गया टैंडम वॉकिंग। सब लोग कर पा रहे हैं टैंडम वॉकिंग? समझ गए आप? यस, वेरी गुड। तो टैंडम वॉकिंग आगे चल के हो सकता है, टैंडम वॉकिंग पीछे चल के भी हो सकता है, फॉरवर्ड वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग है, ऐसे। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पैर आगे और पीछे डालते जाना है। ठीक है, उसमें हमारा बैलेंस टेस्ट होता है। ये सारे बैलेंस के जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे बैलेंस, हमारा ब्रेन और हमारा बॉडी उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो अगर आपका बैलेंस वीक है, इसका मतलब एक तो हमारा बॉडी का मतलब हमारा ब्रेन का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको आपके बैलेंस के ऊपर वर्क करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। प्राणायाम हम थोड़ा लास्ट में रखेंगे,
उससे पहले हम कोविड के बारे में थोड़ा बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो फिलहाल आप सबको पता है कि कोविड बाहर है, बहुत सिचुएशन फिर भी बहुत ज्यादा वर्स्ट है इधर। तो कोविड के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं ये कंडीशन में? मैम योर वॉइस मैडम। मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा खांसी होती है, फिर आपकी लंग कैपेसिटी कैसे चेक करना है, ये सारे चीजें होते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो आप अभी ये देख रहे हो, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। तो फर्स्ट उन्होंने बताया है कि स्टेप्स की, अगर किसी को खांसी हुई है और वो अगर गले में अटका पड़ा है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए ब्रीदिंग कंट्रोल होता है, मतलब आपको नाक से लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो लंग्स में सिक्रीशंस है वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। मतलब अगर एंड बाहर की तरफ है पेरिफेरी में, तो वो सेंटर में आके आप बाहर निकाल सकते हो। तो वो हो गया ब्रीदिंग कंट्रोल। फिर नेक्स्ट है उसका थोरैसिक एक्सपांशन। थोरैसिक एक्सपांशन में क्या करते हैं, हमारे जो छाती है उसमें अलग अलग एरियाज रहते हैं, ताकि ये अपर एरिया, ठीक है, दिस इज आर अपर एरिया, दिस इज आर साइड एरिया, और ये हमारा बैक एरिया। तो ये तीन हमारे एरियाज लंग्स के होते हैं। तो इनको हम अच्छे से एक्सपांड करेंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ब्रीद इन, ब्लो आउट, ब्रीद इन, ब्लो आउट, ठीक है। सेम साइडवेज हम करेंगे, ब्रीद इन, ब्लो आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्लो आउट। अभी लास्ट, ब्रीद इन, ब्लो आउट। अभी जब हम बैक पीछे पकड़ते हैं हमारा बैक एरिया, तो उसको हम ऐसे उल्टा पकड़ेंगे, और जब भी आप सांस लेते हो तो आपके लंग्स ओपन अप हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे, और जब आप छोड़ते हो तो आपके लंग्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो तीन एक्सरसाइजेस के साइकिल है, और लास्ट में आपको क्या करना है, खुद से खांसी करना है, और जो बलगम अटका पड़ा है उसको बाहर निकालना है। ये अगर आप साइकिल में करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने इंसेंटिव स्पायरोमेट्री दिखाई, जो अभी वीडियो में बताया है। एक पर्सन जो वो स्पायरोमीटर लेके बॉल उड़ा रहे हैं, उसमें क्या है, वो बॉल उड़ता है और अच्छे से आपको आपकी लंग कैपेसिटी पता चल जाती है। आप आपके फेफड़े जो है वो अच्छे से फूलेंगे। तो अगर आप घर पे भी हो तो ये कोई भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, आप अभी से ही आपकी लंग कैपेसिटी पे काम करना चालू कर सकते हैं। आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं स्पायरोमेट्री से घर पे बैठ के, ठीक है। और फिर बाद में जो दिया है 6 मिनट का वॉक टेस्ट है। इसमें क्या पता चलता है, अगर किसी को कोविड हुआ है और उसके बाद ये सारे दिक्कत आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं। और अभी कोविड की ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप बाहर भी नहीं जाते तो फिर भी आपको कोविड होता है। तो ऐसी सिचुएशन पहुंची है, तो इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। प्लस इसके साथ साथ ये सारी चीजें भी थोड़ा ध्यान में रखना है, बैक ऑफ द माइंड, ताकि आपके लिए आगे चल के भी कभी आपके रिलेटिव से किसी को गाइड कर सकते हो तो ये यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आपका वॉकिंग डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। फिर ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें क्या करना है, नाक से लंबी सांस लेनी है, जितना आप ब्रेथ होल्ड कर सकते हो काउंट कर लीजिए मन में 5 सेकेंड, तो ब्रेथ होल्ड करके फिर उसको छोड़ना है। तो ऐसे ही ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी आपकी खुद से आप चेक कर सकते हो और उसको फिर बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट थी कि आप सबको पता है कि कोविड में ज्यादा करके लंग के इश्यूज अभी बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसमें किसी किसी को ब्रेथलेसनेस, मतलब एक तो बहुत सांस लेने पड़ती है, थकावट होता है, सांस ज्यादा ले नहीं पाते हैं, बहुत जोर जोर से सांस ले रहे हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे वक्त पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपको पोजिशन यूज करनी है, मतलब एक साइड अगर आप सीधा मैडम म्यूट हो। यदि आप सीधा बैठ रहे हो
फिर अगर आप पलंग पे लेट रहे हो तो अगर आप राइट साइड पे टर्न होके लेट सकते हो। फिर नेक्स्ट पोजीशन है आप लेफ्ट साइड पे टर्न होके लेट सकते हो। और चौथी जो पोजीशन है पूरा पेट पे लेटना है, ठीक है, पेट पे लेट जाना है, वो एक पोजीशन हो गई। ये एक एक्सरसाइज है क्योंकि जैसे आप पोजीशन बदलते हैं वैसे आपकी लंग कैपेसिटी एक्सपांड होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नाक से लंबी सांस लेनी है, मुंह से धीरे 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 फूंक मार के छोड़ना है, ठीक है। तो आप ये कोई भी पोजीशन में कर सकते हो। अगर आप बैठे हो तो नाक से लंबी सांस लीजिए 2 सेकंड तक और मुंह से फूंक मार के 4 सेकंड तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपका जो थकान जो है वो कम हो सकता है इससे, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ही यूजफुल है। फिलहाल हम कोविड में ये एक्सरसाइज सारे पेशेंट्स को करा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है और सबको आगे चल के ये प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये बहुत इजी भी है और आप अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है। आगे चल के इट इज वेरी यूजफुल। अगर कभी भी अगर आप वॉकिंग भी करते हो 40 मिनट का और आप थक जाते हो तो उसके बाद ये एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका जो थकान है वो पूरी तरह से निकल जा सकता है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और आप थक गए हो तो फिर आप कोई भी एक्सरसाइज है तो उसमें सिर्फ लंबी सांस अंदर और लंबा फूंक मार के छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थकान निकल जाएगी, ठीक है। लास्ट है बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। उसमें आप लेट के अपने सिर के नीचे पिलो रखना है और घुटनों के नीचे पिलो रखना है और लंबी सांस लेते वक्त आपका पेट ऊपर आएगा। मतलब आपका जो पेट है उसको ऐसे महसूस करना कि वो बलून है और वो उसमें हवा भर रहे हो और फूंक मारोगे तो पेट अंदर जाएगा। तो आपको ऐसे महसूस करना है, उसको बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ये हो गए 3 एक्सरसाइजेस। और ऊपर जो पोजीशन बताए हैं इसमें मतलब अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हो तो ये सारे पोजीशन है जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर ब्रीथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फिलहाल कोविड में करेंटली हम ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और लोग अच्छे से जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज मैं कहूंगी कि अगर आपको टच वुड ऐसा ना हो पर अगर कभी हुआ तो यू हैव टू नॉट पैनिक, बी रिलैक्स, शांत रहना है। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं वैसे फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी खुद से बढ़ाना है और कॉपरेट करना है जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। बट उससे पहले वन थिंग आई विल ऑलवेज से, वेयर योर मास्क, सैनिटाइज करते रहो हाथ। बाहर से आएंगे तो पहले हाथ पैर धो के ही फिर जो करना है वो करिए और बाहर निकलेगा ही नहीं, आराम से घर पे आपकी एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए। और एक चीज जो बेनिफिट एक्सरसाइज की होती है वो है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। बाकी अभी हम करेंगे प्राणायाम क्योंकि ठीक है। प्राणायाम पे स्लाइड पे आ जाइए। ओके, अभी ये हमारा लास्ट स्लाइड है प्राणायाम का। उसमें हम ये जो आपको बताए हैं तो पहले जो 3 जो एक्सरसाइज, पहले 3 जो प्राणायाम है मैं बोलूंगी वो तो सिर्फ रिलेटेड टू ब्रीदिंग है और जो बाकी के 3 है वो रिलेटेड टू मेडिटेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट है अनुलोम विलोम। सब लोग मेरे साथ अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो हाथ है उसको ऐसे करेक्ट पोजीशन में रखना है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें से 2 फिंगर्स आप क्लोज कर सकते हो ऐसे और ये को ऐसे रख सकते हो। तो इसमें एक इधर और एक इधर, ठीक है। जब आप नाक से सांस लेते हो, अब वील स्टार्ट विद द लेफ्ट फर्स्ट, ठीक है। राइट को कंप्रेस करेंगे, लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, ठीक है। लंबी सांस लेफ्ट से अंदर लीजिए, फिर लेफ्ट को बंद कीजिए और फिर राइट से सांस बाहर छोड़ दीजिए। फिर वापस राइट से सांस अंदर लेनी है, राइट को कंप्रेस करना है और फिर लेफ्ट से बाहर छोड़नी है,
ये पूरी जो साइकिल है ये 1 साइकिल है, ठीक है। आप लेफ्ट से ही सांस ले रहे हो और लेफ्ट से ही बाहर छोड़ रहे हो, ये एक पूरी अनुलोम विलोम की साइकिल हो जाती है, ठीक है। तो एक साथ हम करेंगे 5 ब्रेथ के लिए हम करेंगे फोकस के साथ। सब लोग मेरे साथ, कंप्रेस योर आईज, नाक से लंबी सांस लीजिए, राइट से छोड़िएगा, वापस राइट से सांस अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को धीरे से बाहर छोड़िए। वापस लेट्स स्टार्ट अगेन सेकेंड साइकिल। लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए, राइट से सांस को छोड़िए, फिर राइट से सांस अंदर लीजिए और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। थर्ड साइकिल, वापस लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए, राइट से सांस को बाहर छोड़िए, राइट से सांस को अंदर लीजिए और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। और 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी। ओके, उसके बाद मैडम है सबका कुंभक। सेकेंड साइकिल हो गया। कुंभक, अंतर कुंभक, हाँ, बाह्य तो कुंभक। कुंभक, यस, तो कुंभक मतलब पॉज, ठीक है। तो अंतर कुंभक मतलब जब आप सांस को अंदर रख के पॉज लोगे, और बाह्य कुंभक मतलब जब आप सांस को बाहर छोड़ के पॉज लोगे। तो मैं आपको पहले एक सीक्वेंस में बताती हूँ कि अंतरा कैसे करते हैं, ठीक है। अंतरा में हम पहले लंबी सांस अंदर लेंगे, उसको रोकेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। रोकना जो है वो आपके हिसाब से, अगर आप 5 गिनती तक रोक सकते हैं, 10 गिनती तक रोक सकते हैं तो अच्छा है। उससे ज्यादा कोशिश ना करें, नॉर्मली नॉट एडवाइज, बट मैक्सिमम 15 सेकेंड तक आप सांस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो 15 या फिर 20, उससे ज्यादा तो कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि आप खुद से घुटन महसूस होने लग जाएगी फिर, ठीक है। तो पहले हम करेंगे लंबी सांस अंदर, ठीक है। सांस को अंदर लेके हमने 5 सेकंड तक रोका है और फिर छोड़ दिया है। सब लोग मेरे साथ करेंगे, लंबी सांस अंदर, अभी वापस और एक बार करते हैं, दिस एक्सक्यूज मी। नाक से लंबी सांस लीजिए, गुड। वापस नाक से लंबी सांस लीजिए अंदर, ओके। ये हो गया अंतर कुंभक। अभी बाह्य कुंभक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले आपको लंबी सांस अंदर लेनी है, सांस को बाहर छोड़ना है और फिर सांस को रोकना है, ठीक है। चलिए, लंबी सांस अंदर, सांस को बाहर, ओके।
वापस करेंगे, लंबी सांस अंदर, सांस को बाहर छोड़िए, फिर होल्ड कीजिए। गुड। वापस लंबी सांस अंदर, सांस को बाहर, गुड। तो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, शुरुआत में 5 बार करिएगा, फिर उसके बाद 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपकी जैसी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ट्राई टू गो फॉर 10 सेकेंड्स एंड फिर उसके साथ 15 सेकेंड। फिर नेक्स्ट सूर्य वेदन। सूर्य वेदन। अभी सूर्य वेदन सबसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं। तो सूर्य वेदन मतलब सूर्य इज स्ट्रॉन्ग, तो वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करती है और मतलब नया उत्साह पैदा करता है, इसके लिए सूर्य वेदन बोला जाता है इसको। अभी सूर्य वेदन में सिर्फ इट इज ओनली राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट को कंप्रेस करना है, फिर राइट से सांस अंदर लेनी है, रोकना है, और सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है, ओनली राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इन एंड आउट। उसके साथ हम थोड़ा सा 5 सेकंड का पॉज भी लेंगे। ठीक है, सब लोग मेरे साथ करिए। लेफ्ट को कंप्रेस कीजिए, राइट से सांस अंदर लीजिए, ठीक है, वापस ब्रीद इन, अगेन ब्रीद इन, राइट लेफ्ट को कंप्रेस करके ब्रीद इन करिए राइट से, गुड। और सूर्य वेदन के साथ साथ उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम राइट साइड से ही ब्रीदिंग करेंगे, हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, बट लेफ्ट साइड से कब करेंगे, जिनके लिए बॉडी में बहुत ज्यादा हीट पैदा रहती है, जिनके बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त होता है, तो उनके लिए लेफ्ट साइडेड नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करेंगे तो ऐसे माना जाता है कि उनके शरीर में से बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट महसूस होने लग जाता है, बॉडी बहुत ही लूज और कूल, मतलब बोल सकते हैं रिलैक्स फील होता है। बट अगर आपके बॉडी में आपको एक्टिविटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो राइट साइड से राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करना बहुत इफेक्टिव रहता है। तो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग और लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, बट राइट नॉस्ट्रल इज फॉर एनर्जी, लेफ्ट नॉस्ट्रल जो हम करते हैं वो कार्मिंग इफेक्ट के लिए है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन इफेक्ट के लिए है। अभी नेक्स्ट ब्राह्मणी प्राणायाम। ओके, भ्रामरी बहुत ज्यादा सबसे सबने सुना होगा और सबसे मजेदार है, वो हम लोग लास्ट रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद सितकारी। शीतकारी। ओके, हाँ, बस उसमें आपको क्या करना है, सबको अपने दांत दिखाने हैं अच्छे से, स्माइल प्लीज, यस, और सांस को अंदर खींचना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके जो माउथ एरिया है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आता है, तो उससे अच्छे से आप आपके बॉडी को, ये जो कूलिंग इफेक्ट है आपका पूरा थ्रोट तक फील होना चाहिए आपको। तो जब भी आप खींचोगे तो इट शुड गो अप योर थ्रोट। तो नाक से लंबी सांस लीजिए, ई, तो खींचते वक्त वो गले तक महसूस करिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। वापस करेंगे, ई, ठंडी हवा अंदर महसूस होनी चाहिए, तो दैट इज शीतकारी। नेक्स्ट ओम चैटिंग। ओम चैंटिंग के बाद और भी कुछ है? नहीं, बस लास्ट है ओम चैटिंग। ठीक है, तो ओम चैंटिंग के लिए उसके भी थोड़े से ओ और म इसके वेरिएशंस होते हैं, और वो कब यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ओम मतलब हम कैसे बोलते हैं, सिर्फ ओम बोलने में वो इजी लगता है, बट जब आप उसका चैंटिंग करते हो वो पूरी तरह से एक्सहेलेशन नोट है। उस पूरी तरह से आपके शरीर का जो आप बाहर उछाल डालते हो वो पूरा आपके एक्सहेलेशन पे डिपेंड करता है, आपकी एक्सहेलिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जब भी हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारा जो ओ होता है वो एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए, और म जो होता है वो 1/4 होना चाहिए। 3/4 इज योर ओ और 1/4 इज योर स्म। ठीक है, तो आपका जो ओ होगा वो लंबा होना चाहिए और आपका म जो होगा वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम 5 करेंगे ओम। ठीक है, पहले नाक से लंबी सांस अंदर लेना है। ठीक है, ओ ठीक है, अभी सब लोग मेरे साथ करिए, एकदम रिलैक्स अच्छे से चेयर पे बैठ लीजिए। फर्स्ट चेयर पे बैठ जाइए रिलैक्स होके। कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके शरीर में जब आप कर रहे हो, क्योंकि ये मेडिटेशन का एक पार्ट है इसके लिए। ठीक है, और आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर या फिर हाथ ऐसे पोजीशन में भी रख सकते हैं। ठीक है, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाक से गहरी सांस अंदर लीजिए, ओ का उच्चारण कीजिए। ओ सौरभ जी, कैन यू अनम्यूट ऑल? Yeah, sure. नाक से लंबी सांस लीजिए, नाक से लंबी सांस लीजिए, करिए और क्या कर रही हो? पराठा बना लेना, बाकी का ये सांस अंदर लीजिए। लंबी सांस अंदर लीजिए। सबको म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए क्या करना है, आपके जो फिंगर्स है वो आपके ईयर्स के अंदर डालना है और आपको लंबी सांस लेनी है बिना कोई आवाज किए, सिर्फ करना है। सांस जो है वो आपके लिप्स तक लाना है और उसको छोड़ना है, और वो हमिंग साउंड होता है उसको, उसके वाइब्रेशन आपके पूरे हेड से लेके आपके चेस्ट तक आपको महसूस होने चाहिए। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, हम लोग सब एक साथ करेंगे। लंबे अंदर
लीजिए वापस। लंबी सांस अंदर लेंगे। लंबी सांस अंदर लेंगे। लंबी सांस अंदर लेंगे। लास्ट टाइम लंबी सांस। तो थैंक यू एवरीबॉडी। ये था हमारा प्राणायाम सेशन। होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। अभी हम मैडम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ही हो जाएगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे वो क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज दीजिए। मैं टर्न बाय टर्न आप अपने हाथ ऊपर कीजिए तो मैं साइकिल को अपना टर्न बाय टर्न अनम्यूट करता हूँ। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा, नॉर्मली आपने बताया था कि जब हम वॉकिंग करते हैं एरोबिक्स, राइट? तो नॉर्मली अभी कोविड की वजह से मेरी सोसाइटी में मैं वॉक करता हूँ, राइट, एवरी मॉर्निंग 30-35 मिनट्स। तो हम लोग मास्क पहनते हैं। तो जो मास्क लेते हैं, मास्क पहनने से वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन तो लेते हैं मगर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है उसकी वजह से सफोकेशन होता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं? ओके, तो पहली बात तो अगर आप ऐसे एरिया में रहोगे जहाँ पे कोई आजू बाजू नहीं रहेगा तो आप मास्क नाक के नीचे करके आप चल सकते हो। दैट इज वन। ठीक है। अगर कोई भी इवन 1% इज देयर इन योर सराउंडिंग तो फिर भी आप मास्क नीचे नहीं करोगे। और जब आप मास्क लेके पहनते हो तो उसमें भी कोई नॉर्मली ऐसे देखा जाए तो दिक्कत नहीं होती है चलने की, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे कम ऑक्सीजन में भी ट्रेंड हो चुकी है वॉकिंग के लिए। अपने आप itself हमारी बॉडी, क्योंकि इतने टाइम से हम मास्क पहनते आ रहे हैं तो कोई भी एक्टिविटी में भी हम करते हैं उसमें हमारी बॉडी ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी है। तो उसमें भी आप कर सकते हो, आप मास्क के साथ वॉक कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है तो आप मास्क थोड़ा सा नाक के नीचे करके आप वॉक कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जब हम वॉक करते हैं तो हम किसी के लिए वेट नहीं करते हैं, तो हम अपना करते रहते, तो इट डजंट रियली मैटर कोई आजू बाजू रहेगा भी। बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग कि अगर आप सोसाइटी में रहोगे तो ऐसे टाइम पे जाना प्रेफर करो जहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, फर्स्ट थिंग। और जब कोई रहेगा तो मास्क के साथ ही जाना है बाहर। और हमारा बॉडी ऑलरेडी उसमें ट्रेंड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मास्क के साथ चलने के लिए। दैट इज ओके, गुड। ओके, वन मोर क्वेश्चन। आफ्टर कोविड के बाद जो लोग ऑक्सीजन लेके ऑलमोस्ट 10-11 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, राइट? आपका आवाज नहीं आ रहा है, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? ओके, जो लोग पेशेंट ऑक्सीजन पे रहते हैं और 10-12 दिन हॉस्पिटल रह के आते हैं, नॉर्मली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अभी एटलीस्ट 1 मंथ आप एक्सरसाइज मत करिए, बेसिकली लंग्स की एक्सरसाइज मत करिए। तो क्या वो राइट है? नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज वो? नहीं, एक्चुअली जब अगर आप ऑक्सीजन पे रहे हो और आपको 1 मंथ घर पे भी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ ही आपको मूवमेंट करना है तो आप भी थोड़ा एक्सरसाइज कर, वॉकिंग विद द ऑक्सीजन मशीन, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ साथ आप एक्सरसाइज करो और ब्रीदिंग उसके साथ साथ करो। उससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है, जो हमारा खून होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन जाता है उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ओवर अ पीरियड बढ़ने लग जाती है और हमारा बॉडी ट्रेन हो जाता है ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो इट्स राइट, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप ऑक्सीजन दे दी हो तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है। और ऑक्सीजन नहीं, घर पे डिस्चार्ज होने के बाद जब घर पे आते हैं, राइट, डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि अभी प्राणायाम मत करो, कोई भी लंग्स के रिलेटेड एक्सरसाइज मत कीजिए, अभी सिर्फ आप आराम कीजिए, खाना खाइए। तो मतलब
क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सिर्फ अनुलोम विलोम तक रिस्ट्रिक्ट रखिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिएगा, ओके। क्योंकि पहले ही हमारा मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। अगर आप ब्रीदिंग ही नहीं करेंगे, आपकी ब्रीदिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर मैडम आपका आवाज। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप हॉस्पिटल से भी आते हो तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़े हिसाब में करना ही है। सिर्फ अनुलोम विलोम भी करेंगे दिन में एटलीस्ट 10 से 12 बार, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे आपके स्टोमा बैक पे भी कुछ नहीं इफेक्ट होने वाला है। इट इज जस्ट सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड रिलेटेड टू द चेस्ट एरिया। तो हमेशा डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है और उसमें अनुलोम विलोम कीजिएगा, इट्स वेरी मच इफेक्टिव। ओके ओके ओके। मैं अभी चिंतन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। चिंतन जी आप अपना सवाल अनम्यूट कीजिए आपने। चिंतन जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। या मैडम कुछ टमी के लिए कुछ एक्सरसाइज, बिकॉज टमी इज अ बिग इश्यू फॉर मी, सो एंड बिकॉज भी एक कोलोस्टोमी बैग के साथ कुछ एक्सरसाइज हो आई कैन रिड्यूस माय टमी। ओके, तो मेरे हिसाब से एंड्योरेंस ट्रेनिंग, और हम लोग जब बोलते हैं कि अगर आपको वजन घटाना है तो थोड़ा वॉकिंग करना पड़ेगा, तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिड्यूस योर टमी। फिर उसके साथ साथ होता है आपका डाइट। आप डाइट में क्या क्या खाते हो? नॉर्मली इंडियन डाइट अगर आप देखो तो उसमें बहुत ज्यादा राइस, चपाती, ये सब रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ग्लूकोज ज्यादा होता है। तो हमें फोकस करना है कि जो हमारा डाइट है वो प्रोटीन रिलेटेड ज्यादा हो, ज्यादा प्रोटीन खाए, क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारे मसल्स जो है वो बिल्ड हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी में दो टाइप के मसल्स होते हैं, एक तो लीन मस्कुलर मास, और फिर दूसरा होता है जिसमें हमारा जो आधा एरिया जो मसल्स के बाजू में कवर रहता है वो फैट मास कवर्ड रहता है। तो हमें हमारे शरीर में लीन मास बढ़ाना है और फैट मास को थोड़ा कम करना है। तो उससे क्या होगा, अगर आप आपके डाइट में प्रोटीन्स बढ़ाएंगे, मतलब आप अंडे खा सकते हो, अगर आप प्योर वेज है तो उसमें मूंग खा सकते हो, फिर कोई भी पल्सेस रहते हैं वो खा सकते हो, फिर उसके साथ पनीर, फिर दूध, ये सारे चीजें, स्पिनच, ये सब अगर आप डाइट में अच्छे से ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मसल मास बढ़ेगा और आपका फैट मास कम हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन खाना एंड आपका एक्सरसाइज। ये दो चीजों को आप अच्छे से बैलेंस करोगे तो अपने आप आपका वेट भी कम होते जाएगा। पेट के लिए जब हम बोलते हैं कि हमें एब्स करने चाहिए पेट के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पूरी तरह से एक मिथ है। अगर आपको वजन कम करना है, पेट एरिया भी कम करना है, वॉकिंग और एनी साइकिलिंग या फिर कोई भी जो मैंने बोला एरोबिक एक्टिविटी जो होती है, सूर्य नमस्कार या फिर जॉगिंग बोलिए, स्टेयर क्लाइंबिंग बोलिए, ये एक्टिविटीज से जहाँ पे आपका पसीना अच्छे से घटेगा वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर एक चीज मैंने मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप 30 मिनट तक चलते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो फर्स्ट 30 मिनट्स में ही हमारे शरीर का सब मसल में से ग्लूकोज यूज करना चालू करती है। जो हमारे मसल्स इतने काम कर रहे हैं, मसल्स से वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज यूज अप कर लेती है। बट जो लास्ट के 30 to 45 मिनट जो होते हैं उसमें हमारी बॉडी हमारा फैट से ग्लूकोज यूज करना चालू करती है। तो अगर आप डेली खाना मतलब मॉर्निंग में खाते हो और इवनिंग में खाते हो, तो उसमें आप दिन में सिर्फ एक टाइम भी एक्सरसाइज करोगे 45 मिनट, तो उसमें आपका बॉडी से आफ्टर 30 मिनट्स आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फैट से ग्लूकोज यूज करना चालू करेगी और उसमें आपका वेट भी आप कम करोगे। तो एवरी डे वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स इज गोइंग टू हेल्प यू। एक मंथ के बाद आप खुद अपना चेंज देखना चालू करोगे। ठीक है, तो वो 30 to 45 मिनट्स का टाइम, उसके लिए आपको फर्स्ट 30 मिनट्स क्रॉस करने पड़ेंगे, जो हमेशा थोड़े डिफिकल्ट लग जाते हैं। बट 30 to 45 मिनट्स में हमारा बॉडी जो है वो फैट यूज करने लग जाता है और फिर इसकी वजह से हमें बेनिफिट जरूर मिलता है पोस्ट 1 मंथ। तो आप वो देख के ट्राई कर लीजिए एंड लेट मी नो। ओके, थैंक्स, थैंक यू। डॉक्टर आपने जो बात बताई है वॉकिंग की 35 से 45 मिनट्स की, रियली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एवरीडे 45 मिनट्स वॉक करता हूँ और वो वॉक करने के बाद इतना फ्रेशनेस भी लगता है कि नहीं हमें एवरीडे वॉक करना ही चाहिए। मैं एक दिन भी गैप लेता हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आई हैव टू गो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 35 मतलब 20, 30, 40
इंक्रीज करते रहिए। जैसे आप डॉक्टर ने बताया कि हम 30 मिनट्स नहीं कर सकते फर्स्ट या स्टार्टिंग में, अब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत फायदा रहेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, अभी मैं और ओके, हाँ विनोद जी, आप पूछिए आपका क्वेश्चन। आपको अनम्यूट कीजिए पहले आप। विनोद जी आप अपने आप, हाँ बोलिए विनोद जी। नहीं, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं 72 ईयर्स का हूँ और तो डेली करीब 8 साल से करीब करीब 4-5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूँ। और मेरा ये ऑपरेशन हुआ था 2010 में हुआ था, तो मेरे को कोई अंदर तो नहीं आएगा? अंदर मतलब मैं समझ नहीं मतलब पा ये रही कि हूँ। मेरे को कोई ऐसा अब दिक्कत तो नहीं है कि मेरी मैं जिस एज में हूँ उस एज के हिसाब से मैं इतना घूम रहा हूँ, तो वो सही है या गलत? ओके ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बाईपास पेशेंट भी, मेरे जो पेशेंट्स है वो 77 हाँ इयर्स के होते हुए भी 21 हाँ। किलोमीटर मैराथन भाग लेते हैं, अच्छा अच्छा। मतलब दौड़ते हैं। उसमें ओ। कुछ लोग हैं जो 85 इयर्स के भी मैराथन भागते हैं। तो मतलब हाँ उनकी हाँ। सर्जरी होती है अराउंड 60s में, बट उतना हम्म। उनका फिटनेस इतना मेंटेन करके रखा है, एट द एज ऑफ 85 भी वो अच्छे से भाग रहे हैं। तो यही बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। और अगर हम चाहे, हमारे शरीर को फिट रखना चाहे, तो कोई लिमिटेशन नहीं होगी। इसके लिए मैं बोल रही थी स्टेप और हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे और उसमें अच्छे से इनपुट डाल के करवाएंगे, तो इट विल बी मच मोर कि आप, ये बैग आपके लिए एक लिमिटेशन नहीं बढ़ेगा आगे चल के। कभी आपके लिए ऐसे लगेगा नहीं कि एक बैग की वजह से मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं मेरी कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप खुद ठान लेंगे कि हाँ मैं चलूंगा, तो धीरे धीरे आप ओवर द पीरियड खुद से ही आपकी पूरी बैक, जो पहले आप चलते थे 5 किलोमीटर, आज भी आप चलना चालू कर सकते हैं। तो बट इस, जो आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए वो एकदम स्लोली स्लोली और धीरे से बढ़ानी है। एकदम तुरंत उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं लाना है। धीरे धीरे से आप प्रैक्टिस करो, 1 मंथ करो, फिर उसके बाद 3 मंथ करो, 4 मंथ करो। फिर आप एक पॉइंट में आके 6 महीने के बाद खुद को देखेंगे आईने में, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो अगर आप पहले 5 किलोमीटर चलते, तो आप 5 से फिर 10 किलोमीटर भी चल सकते हो। इतना आप में वो एनर्जी पैदा होने लग जाती है जैसे आप अपने आप को ट्रेन करने लग जाते हो। तो देर इज नथिंग, एज इज नॉट अ लिमिटेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके स्टोमा बैग भी बिल्कुल एक लिमिटेशन नहीं है। आप जैसे हम सभी है वैसे आप सब नॉर्मल लोग हो, बस थोड़ा सा एक बैग लगाया है, उतना है। एक ऑपरेशन हुआ है, जैसे सबका कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो जाता है, वैसे ही आपका है। तो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट जो हम लोग अक्यूट केयर बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो हम केयर लेना चाहते हैं, अगर वो एक केयर पीरियड है, तो 1 साल तक आपको आपके बैक की केयर करनी है। एक बार आप अच्छे से सीख जाते हो कि आपकी केयर करना, तो उसके बाद आपको ये कभी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। तो ओके। वो 1 to 1 year जो होता है, उसके लिए आपको अच्छे से आपको पूरा फिटनेस में लाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, और फिर उसके बाद आप जो चाहिए वो एक्टिविटी कर सकते हो। ओके ओके। थैंक यू। बस ओके। अभी और किसका क्वेश्चन है, प्लीज अपना हाथ रेज कीजिए। हाँ कमल जी, आपका एक, हाँ आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलिए। मैंने मील्स और एक्सरसाइज के में कितना इंटरवल होना चाहिए? क्या बोल मानो रहे हो? वापस रिपीट कीजिए मैडम, कमल जी आप। अर्ली मॉर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बाद में कितने टाइम के बाद ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और वो एरोबिक्स और अदर एक्सरसाइजेस मील के बाद कितने टाइम पे, इंटरवल कितना होना चाहिए एक्सरसाइज और? ओके, तो एक्सरसाइज ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप खाना खाने के 15-20 मिनट बाद भी कर सकते हो। एक्सरसाइज
कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो आप जब भी चाहे आप 15-20 मिनट के बाद खाना खाए, अगर आपका पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो उसके बाद भी 15-20 मिनट के बाद आप खाना मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। एक वो बात है। और सेकंड थिंग, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो हम एरोबिक एक्सरसाइज बोल रहे हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग,